हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास सेकंड है और क्लास सेकंड के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़नी थी हमको। तो क्लास सेकंड हम लोग बात करेंगे क्लास सेकंड की, और क्लास सेकंड पूरी तरह से फोकस रहेगा स्टैटिस्टिक्स और इसकी डेफिनेशन पर। इसके दो टाइप पर, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल आप लोगों के लिए बाद में आएगा, सिंगुलर पहले आएगा। 11th क्लास वालों के लिए केवल और केवल जितना भी स्टैक अवेलेबल होगा वो सिंगुलर में ही होगा, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपको बहुत डिटेल में आज के वीडियोस में समझाऊंगा। तो डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बहुत प्यारी सी बात, क्या आपने आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? आप मज़े ले रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भैया सब्सक्राइब करो, ये सब्सक्राइब करोगे तो कल को याद रहेगा कि हमने कहाँ पढ़ा था, ऐसे कौन से सर थे जिन्होंने हमें स्टैक्स समझा दिया। तो भैया वो सब पढ़ते हैं, स्टार्ट। ठीक है, आपकी मर्जी है, करिए नहीं करिए, मैं तो केवल आपसे रिक्वेस्ट कर सकता था, कर दिया। तो द वर्ड ऑफ स्टैटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम, ये जो शब्द है स्टैटिक्स, भैया आया कहाँ से? तो ये एक कंट्री से नहीं आया, जैसे और शब्द हैं, इंग्लिश इंग्लैंड से आ गया, इंग्लिश जर्मनी जर्मन से आ गया। तो स्टैटिक्स कहाँ से? स्टैटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर नेम्स। लैटिन वर्ड स्टेटस, स्टेटस तो सुना है ना, तो स्टेटस से भी स्टैट लिया हुआ है। इटालियन वर्ड स्टेरियोटो, जर्मन वर्ड स्टैटिक्स और ग्रीक वर्ड स्ट्रैटस प्री। तो भैया इन सारे वर्ड से मिलकर हमने एक पॉलिटिकल स्टेट बनाया जिसको बोल दिया स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को डिफाइन कर पाना, स्टैटिक्स को डिफाइन कर पाना आसान नहीं है। क्यों नहीं है आसान? स्टैटिक्स को डिफाइन कर पाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि स्टैटिक्स पर्टिकुलर फर्म के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर कंट्री के लिए या पर्टिकुलर पर्सन के लिए चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अगर क्रिकेटर चाहता है तो क्रिकेट के एनालिसिस के बारे में पढ़ेगा, अगर वेदर रिपोर्ट वाले चाहते हैं तो वेदर के एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, अगर कंट्री नेशनल इनकम, जीडीपी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो उनके डेटा के बारे में स्टडी करेंगे। यानी स्टैट्स में क्या होते हैं, डेटा डिफरेंट हो जाता है। जब स्टैट को हम लोग शो करते हैं तो हम लोग 4 से 5 तरीके से शो करते हैं। पहला तरीका होता है वो है टेबुलेशन, टेबल फॉर्मेट में उसको समझा देते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है पाई चार्ट, एक सर्कल बनाते हैं, आप क्रिकेट से इसको रिलेट कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में बता देते हैं किसके रन किससे ज़्यादा हैं, क्या है। सेकंड जो तरीका होता है वो होता है पाई चार्ट। आप देखते हैं जब क्रिकेटर शॉट मारता है तो ऐसे एक गोला सा छप के आता है, ऑफ में क्या है, लेग में क्या है, फ्रंट में क्या है, तो किस जगह से कितने रन बटोरे हैं। तो वो जो सर्कल फॉर्म होता है उसको होता है पाई चार्ट। एक और फॉर्म होता है उसको बोलते हैं टेबुलेशन। जब विकेट जा रहे होते हैं तो क्या होता है, वो टेबुलेशन फॉर्मेट होता है, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, हमको पता चलता है वो टेबुलेशन फॉर्मेट में होता है, पता चला है कौन से ओवर में ज़्यादा रन गए, कौन से ओवर में विकेट गया है। तो वो भी क्या है, वो भी स्टैट्स है। एक और स्टैट्स होता है जब आप देखते हैं कोई दूसरी टीम क्या कर रही है, चेज कर रही है, तो एक टीम जैसे इंडिया है तो उसका ब्लू कलर का एक ग्राफ जा रहा होता है, पीछे से इंग्लैंड का किसी और कलर का ग्राफ जा रहा है या कोई भी कंट्री का। तो वो क्या है, वो ग्राफ भी क्या है, वो स्टैट्स है। सारे डेटा को मिलाकर जो स्टैट्स बनाया जाता है। तो वेदर के लिए, क्रिकेट के लिए स्टैट्स अलग होते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स क्या है, अब आपको स्टैटिक्स पढ़ना है, प्लूरल स्टैटिक्स एंड सिंगुलर स्टैटिक्स। प्लूरल स्टैटिक्स में बात करेंगे द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। प्लूरल में हम बात करते हैं सारे कलेक्शन की और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स की, और न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जितनी भी आती है वो प्लूरल में आती है। सिंगुलर में हम बात करते हैं मेथड ऑफ डीलिंग, हमें कोई डीलिंग करनी है, क्या ये हमारे लिए सही होगी कि नहीं होगी, वो होता है सिंगुलर। 11th में हम टोटल बात करेंगे सिंगुलर स्टैटिक्स की, प्लूरल के स्टैटिक्स की कोई बात नहीं होगी। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन के सारे काम में आते हैं सिंगुलर स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन आपके लिए थोड़ा सा समझा देते हैं। स्टैटिक इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये किसकी ब्रांच है, किस सब्जेक्ट से निकाला है इसको? मैथ से। इसको निकाला है मैथ सब्जेक्ट से। किस काम के? डीलिंग विद द कलेक्शन। इसमें जो डेटा है उसका कलेक्शन करके हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं उस न्यूमेरिकल डेटा को कि आपके लिए डीलिंग सही रहेगी कि नहीं।
इस कंपनी ने पहले क्या व्यापार किया है। आप जब स्टॉक मार्केट खोलेंगे तो स्टॉक मार्केट में कंपनी का ग्राफ आपको ऊपर नीचे दिखाई देता है। तो ग्राफ क्या है, वो भी स्टैट्स है, वो बताता है आपको कंपनी का डेटा कि कुछ दिनों में उन्होंने कितना काम किया कितना नहीं किया। बात समझ में आती है। तो स्टैट्स को हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिया है, थोड़ा और आगे ले चलते हैं। चलिए, हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा। अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। क्लास सेकंड चल रही है, आप लोगों को जैसा पता है। तो यार क्लास सेकंड में क्या चीज़ थी क्या नहीं था वो मैंने आधा समझा दिया, आधा आगे बढ़ते। मैंने आपको समझाया कि स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है, स्टैटिक वर्ड्स कहाँ से आए, हमें पता चल गया स्टैटिक वर्ड हमने कहाँ से लिया हुआ है। स्टैटिक की डेफिनेशन क्या है। स्टैटिक्स 2 पार्ट में डिवाइड है, प्लूरल स्टैटिक्स एंड सिंगुलर स्टैटिक्स। इनके भी कुछ फीचर्स हैं और इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो है। तो पहले मैं समझाना प्लूरल स्टैटिक्स। इसमें क्या करते हैं, एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट, एग्रीगेट ऑफ अ फैक्ट, यानी हम क्या करते हैं फैक्ट को इसमें देखते हैं। ये फैक्ट किससे रिलेटेड होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं कि कौन से पर्सन किस ग्रुप्स के हैं क्या है, तो वो आता है प्लूरल में। अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, किस तरीके के केसेस लगातार होते जा रहे हैं, उन केसेस किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सप्रेस इन अ न्यूमेरिकल वे। जो प्लूरल होता है उसको हम किस तरीके से वे में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस करते हैं। कलेक्टेड विथ अ प्री डिटरमाइंड पर्सन, यानी ये हम इससे कलेक्ट करते हैं तो उससे पहले हम अपना पर्पस को डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। इसके आगे बात है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिकल मैनर, हम इसको क्या एक सिस्टमेटिकल मैनर में कलेक्ट करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको कहानी समझ में आ गई होगी, कहानी समझ में आ गई। तो ये किस में यूज होते हैं, ये प्लूरल स्टैटिक्स में। अब बात करते हैं सिंगुलर स्टैटिक, जो आपके कोर्स में सिंगुलर स्टैटिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, पर क्यों, हम सेंसर सैंपल मेथड यूज करते हैं। जनगणना, कितने लोगों के पास टीवी है, कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है, कितने लोगों का 2 व्हीलर है। जब लोग आपके पास आते हैं जनगणना वाले तो आपसे ये बातें पूछते होंगे, कितने भाई बहन हैं, आय का इनकम क्या है, ये क्या है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, सेंसर्स में ले लिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, हम उसको टैली मेथड के द्वारा या टैली मार्क के द्वारा हम उसे क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। टैली मार्क, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आज 11th में आ गए उन्होंने टैली मार्क करके आए हैं। क्या याद होगा तुम्हें टैली मार्क, तुमने ऐसे क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे पैटर्न को बोलते हैं टैली मार्क। जो हो गया 5, जो हो गया 2 और 7, ये होता है टैली मार्क। तो भैया जो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डेटा को, टैली मार्क फॉर्मेट ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रेजेंट कैसे करते हैं डेटा को, डेटा को आप ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं और पाई चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। बात ठीक है, ऑलरेडी मैं अभी आपको इस बारे में समझा चुका हूँ 2 मिनट पहले। एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालिसिस कैसे कहते हैं, आप इसका मीन निकालते हैं। याद करो मेरे विद्यार्थियों, क्या आप 10th पढ़ के आए हैं, क्या आप 10th पढ़ के आए हैं तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आप 10th पढ़ के आए तो आपने मीन निकाला था, मोड निकाला था, कोरिलेशन अब निकालेंगे। तो ये सब क्या है, ये वही मेथड है जो हम लोग आज स्टैटिक्स में आगे यूज करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं, फाइनली इसको ड्रॉ कर देते हैं, बता देते हैं कि ये फाइनल रिजल्ट है। तो क्लास सेकंड में आज हम लोग इतना ही रखेंगे। क्लास थर्ड जो स्टार्ट करेंगे हम लोग कल करेंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक क्लासेस होगी, कल ये अपलोड हो जाएंगी, तो इन क्लासेस को आप जरूर देखिए। तो देखेंगे कैसे, देखने का एक ही तो तरीका है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो नया वीडियो पता ही नहीं चलेगा। पता चले मैंने कल वीडियो डाला है, तुम्हें 15 दिन बाद पता चल रहा है, तुम्हारा एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कंटिन्यूटी बने, फ्री में आपको एजुकेशन मिले। अगर आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है तो बढ़िया है। इसके अलावा ग्वालियर में मेरी क्लासेस चलती हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह आपको सब मिल जाएगा। तो आज क्लासेस को यहीं रखते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा।